कोयम्बटूर कैंपस का जो कि मेन कैंपस है अमृता यूनिवर्सिटी का, सीएससी के लिए 600 से 6000। होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, तो होम स्टेट अदर स्टेट का पहले समझाते हैं आपको। आधा जो सीट्स है वो होम स्टेट मतलब कोयम्बटूर है, तो तमिलनाडु वाले स्टूडेंट के लिए 50% सीट रिजर्व है, तो उसके उनके लिए अलग से कट ऑफ है। आप अभी वेबसाइट पे शायद से आप चेक नहीं कर पाएंगे, जब अलॉटमेंट आएगा तो आप जो होम स्टेट के स्टूडेंट है उनको 6000 तक कोई सीट मिल जाएगा, बट अदर स्टेट स्टूडेंट को 3000 पे भी मिलेगा या नहीं वो श्योर नहीं, क्योंकि 50% सीट में बाकी ऑल इंडिया के स्टूडेंट आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 600 से 6000 का मतलब है 600 मतलब स्लैब 1 कम फी में आपको मिल जाएगा अगर 600 रैंक है तो। अगर आपका 6000 तक जाता है या फिर उसके बीच में रहता है, स्लैब 2 3 हो सकता है, या 4 लास्ट 6000 तक स्लैब 4 में जाएगा। तो स्लैब 2 के लिए आपको 3000 रैंक चाहिए, इसी तरह से स्लैब 3 के लिए 4000, इस तरह से स्लैब 4 के लिए 6000। अदर स्टेट के लिए इसी तरह से आप रेंज देख लीजिए 300 से 3000, मतलब स्लैब 1 के लिए 300, स्लैब 4 के लिए 3000, बाकी स्लैब 2 3 के लिए इसके बीच में। फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन का बात करें तो 2500 से 7000, मतलब स्लैब 1 टू स्लैब 4, ये होम स्टेट का हो गया। अदर स्टेट का 1100 से 4000। फिर अब ईसी का बात करें 4 से 8000 होम स्टेट, अदर स्टेट 2 से 6000। ईएलसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 5 से 11000 होम स्टेट, अदर स्टेट 3 से 7000। ट्रिपल ई 6 से 16000 होम स्टेट, अदर स्टेट 4 से 13000। मैकेनिकल 7 से 25000 होम स्टेट, अदर स्टेट 5 से 15000। अदर्स 10 से 35000 होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए 7 से 25000। ये हो गया आपका टोटल सारा ब्रांच का कोयम्बटूर कैंपस के लिए। अदर्स में आ जाता है केमिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, ये सब ब्रांचेस। तो ये था कोयम्बटूर कैंपस का। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको AEEE का जो काउंसलिंग है वो मोस्ट यूनिक काउंसलिंग है, वीआईटी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट, और एक बार इसमें मिस्टेक होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि स्लैब वाइज आपको सही स्लैब मिलना, सही ब्रांच, सही कैंपस मिलना इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको ज़्यादा फी लग सकता है या फिर गलत ब्रांच या गलत कैंपस मिल सकता है, तो सारे केस में प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बार मिल गया तो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कि काउंसलिंग सही से करें, उसके लिए हम यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी है खुद से भी कर सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से हेल्प लेके कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। और अमृता के साथ साथ जितने भी काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया आप कर रहे हैं उस सारे के लिए हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें आप डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप, वेबसाइट, व्हाट्सएप, इंस्टा सारे के लिए डिटेल दिया गया है। बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।